एक छोटे से शहर में आरव अपनी पत्नी नैना और अपने बूढ़े पिता दीनानाथ जी के साथ रहता था। आरव का अपना छोटा सा कारोबार था, जबकि नैना एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। दीनानाथ जी की उम्र काफी हो चुकी थी और उनकी पत्नी यानी आरव की माँ को गुजरे कई साल हो चुके थे। घर में अब वही अकेले बुजुर्ग थे। नैना अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थी। सुबह जल्दी उठना, घर का जरूरी काम निपटाना और फिर समय पर ऑफिस पहुंचना उसके लिए रोज की जद्दोजहद थी। दीनानाथ जी अक्सर सुबह अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते और नैना को ऑफिस जाते हुए देखते। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने एक अजीब सी आदत बना ली थी। जैसे ही नैना घर से निकलने लगती, वो उसे आवाज देकर कहते, बहू, जरा इधर आना। क्या हुआ पिताजी? मेरी दवाई वाली डिब्बी मेज पर रख देना। कभी पानी का गिलास मांगते और कभी बस 2 मिनट उसके पास बैठने को कहते। नैना को ऑफिस के लिए देर होती थी, इसलिए उसे ससुर की ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन मन ही मन नाराज हो जाती थी। एक सुबह नैना की ऑफिस की बेहद जरूरी मीटिंग थी। वो जल्दी में अपना बैग लेकर दरवाजे तक पहुंची ही थी कि दीनानाथ जी ने फिर आवाज लगाई, बहू, जरा इधर तो आना। नैना ने घड़ी देखी और मन ही मन सोचा, आज फिर देर हो जाएगी। वो उनके पास पहुंची तो दीनानाथ जी ने अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे जरा साफ करके मेरी कुर्सी के पास रख देना। आज पता नहीं क्यों मन बेचैन है। नैना ने जल्दी से छड़ी साफ की और बोली, पिताजी, ये काम आप मुझे रात में भी बता सकते हैं। सुबह मुझे बहुत जल्दी होती है। ठीक है बहू, आगे से ध्यान रखूंगा। शाम को जब वो लौटी तो उसने देखा कि दीनानाथ जी उसी कुर्सी पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, आज मीटिंग कैसी रही? ठीक रही पिताजी। कुछ दिनों बाद नैना ने आरव से शिकायत की, तुम पिताजी को समझाओ ना, मैं सुबह बहुत जल्दी में होती हूँ। रोज मुझे किसी न किसी काम के लिए रोक लेते हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। नैना दरवाजे तक पहुंची तो दीनानाथ जी ने उसे बुलाया और बोले, बहू, जाते जाते मेरे पास 2 मिनट बैठ जा। पिताजी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, तू जा। नैना ऑफिस चली गई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। अब दीनानाथ जी पहले से कमजोर हो चुके थे। एक दिन नैना ऑफिस जाने लगी, लेकिन इस बार दीनानाथ जी ने उसे आवाज नहीं दी। नैना ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। उन्होंने बस हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। नैना ने जल्दी से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चली गई। कुछ समय बाद दीनानाथ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उनका निधन हो गया। घर में उनकी खाली कुर्सी देखकर नैना को अजीब सा लगता था। कुछ दिनों बाद घर की सफाई करते समय उसे दीनानाथ जी की पुरानी डायरी मिली। नैना ने डायरी खोली तो उसमें लिखा था, आज बहू फिर जल्दी में थी। मैंने उसे रोक लिया। शायद उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन पत्नी के जाने के बाद घर बहुत खाली लगता है। बहू से 2 बातें कर लेता हूँ तो मन खुश हो जाता है। वो मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है। अब मैं उसे ज्यादा नहीं रोकूंगा। जब भी वह घर से निकलेगी, मैं दूर से ही उसे आशीर्वाद दे दिया करूंगा। भगवान मेरी बहू को हमेशा खुश रखे। ये पढ़कर नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि जिन छोटी छोटी बातों को वो परेशानी समझती थी, उनके पीछे उसके ससुर का अकेलापन और प्यार छिपा था। उस दिन नैना बहुत देर तक अपने ससुर की खाली कुर्सी के पास बैठकर रोती रही। अगले दिन जब वो ऑफिस जाने लगी तो दरवाजे पर रुककर उसने पीछे देखा और बोली, पिताजी, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। अब वो रोज घर से निकलने से पहले उस खाली कुर्सी के सामने हाथ जोड़ती थी। उसे समझ आ चुका था कि रिश्तों की कीमत अक्सर उनके चले जाने के बाद समझ आती है। इसलिए जब तक हमारे अपने लोग हमारे साथ हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को बोझ नहीं, उनका प्यार समझकर सुनना चाहिए। क्योंकि समय वापस नहीं आता, लेकिन किसी अपने का दिया हुआ प्यार और आशीर्वाद जिंदगी भर हमारे साथ रहता है।